वैदिक ग्रंथों में आर्य और दस्यु साफ साफ इनका एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो उनको हम नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? क्या वो एक सोशल हायरार्की जो है वो वहां मौजूद नहीं? बिल्कुल है मैम। वो तो जो ऋग्वेद के मंडल 2 और 3 में ही आते, आर्य वर्ण और दस्यु वर्ण, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिख रखी कि अपनी मर्जी से कभी भी आप इनको ऑप्रेस कर सकते हो। सूत पुत्र कर्ण बोल करके उनको बार बार बेइज्जत किया गया है, जबकि अगर हम उनके गुण और कर्म को देखें तो वो तो क्षत्रियों का गुण कर्म उनका है, एक योद्धा का है, तो उनको एक योद्धा के तौर पर तो नहीं इज्जत दी जा रही है। वर्ण संकर थे और अर्जुन उसमें भगवत गीता में ये एक टेंशन भी अपनी बताते हैं कि प्रभु अगर युद्ध होगा तो क्षत्रिय मारे जाएंगे, औरतें करप्ट हो जाएंगी और फिर वो तो कहीं और शादी करेंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे और वर्ण संकर के हाथ से तो जो पितृ हैं वो भी पिंडदान स्वीकार नहीं करेंगे और फिर वो नरक में जाएंगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, अंगिरस आदि जो ऋषियों का अलग अलग समय में इनके कुलों की जो चर्चा की गई है, इन कुलों को जो इंडिकेट कर रहा है वो रिलीजियस नॉलेज है। उसको किस तरीके से देखें कि जो रिलीजियस नॉलेज है वो उन कुलों तक ही सीमित कर दिया गया। तो एक तो भाषा सीखना, ऊपर से फिर ये चीज, फिर आप कुंडली मार के बैठ गए तो फिर और कैसे बनेगा कोई ब्राह्मण? भारतीय परंपरा में कई ऐसे संत हुए जो कि कवि भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी हुए और उनको समाज ने अच्छी खासी मान्यता दी, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं कबीरदास और रविदास का। इसको लेकर आपकी स्टडी क्या है? उनको अनपढ़ कह के चिढ़ाया गया कि उनको बांध के गंगा नदी में डाला, हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवाने की बात हुई पर लेकिन हाथी ने स्टेप नहीं किया। धर्म तो हमारा धंधा है और वो तो कैसे पहुंच जाए।